नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के लिए किसान नेताओं ने अभिनेता दीप सिद्धू पर आरोप लगाए हैं। किसानों ने कहा कि इसी शख्स ने किसानों की भीड़ को लाल किले की तरफ मोड़ा, जिसके बाद हिंसा फैल गई। सिद्धू के बाद एक और नाम सामने आ रहा है, लाखा सिधाना। जानकारी के मुताबिक दीप सिद्धू और लाखा सिधाना ने ही किसानों को लाल किले पर जाने के लिए भड़काया। लाल किले पर पहुंचने के बाद दीप सिद्धू ने ही प्राचीर पर निशानशाही फहराने के लिए कहा। इस बात को सिद्धू ने एक फेसबुक वीडियो में कबूल किया है। बता दें, दीप सिद्धू अभिनेता सनी देओल के सहयोगी थे जब अभिनेता ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ा था। इसके अलावा दीप सिद्धू की सनी देओल और पीएम मोदी के साथ एक फोटो भी वायरल हो रही है। किसानों ने कहा कि सोमवार रात को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के मंच को कुछ फ्रिंज एलिमेंट ने हथिया लिया था और उन्होंने हमारा रूट रिंग रोड का नारा दिया था। जब संयुक्त किसान मोर्चा और पुलिस के बीच जो 3 रूट तय हुए थे, उसमें रिंग रोड शामिल नहीं था। इसी का कुछ युवा विरोध कर रहे थे। इस विरोध का नेतृत्व करने वालों में पंजाबी फिल्मों के अभिनेता दीप सिद्धू और लखबीर सिंह सिधाना उर्फ लखा सिधाना शामिल थे। बता दें, सिद्धू और उनके भाई मनदीप सिंह को इसी महीने एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सिख फॉर जस्टिस से संबंध के समन भेजा था। सिधाना गैंगस्टर से राजनेता बने हैं और वह मालवा यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दीप सिद्धू बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से उन्होंने कहा कि दीप सिद्धू सिख नहीं है, वो बीजेपी कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी एक तस्वीर है। ये किसानों का आंदोलन है और किसानों का ही रहेगा। कुछ लोगों को ये जगह तुरंत छोड़नी होगी और जिन लोगों ने बैरिकेड तोड़े वे हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। इससे पहले गुरनाम सिंह चड्डूनी ने भी दीप सिद्धू को ही लाल किले पर किसानों को ले जाने का जिम्मेदार ठहराया। चड्डूनी ने कहा कि किसान संगठनों का लाल किला जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। दीप सिद्धू ने किसानों को भड़काया और आउटर रिंग रोड से लाल किले ले गया। ट्रैक्टर रैली हिंसा में मंगलवार को कम से कम 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी किसानों की तुलना में काफी कम पड़ गए। लाल किले के एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी खुद को बचाने के लिए खाई में कूद रहे हैं। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ही आईटीओ के पास एक किसान की मौत भी हो गई। हालांकि लाठीचार्ज में किसानों को भी चोटें आई हैं, लेकिन उनकी संख्या के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। चिल्ला में ट्रैक्टर पलटने से 2 किसानों के घायल होने की भी खबर है। हिंसा के मामले में अब तक 22 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर परेड के हिंसक हो जाने और तनावपूर्ण माहौल के बाद बुधवार को दिल्ली एनसीआर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर, लाल किला और आईटीओ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली मेट्रो में जानकारी दी गई है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन में एंट्री और एग्जिट रोक दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को दिल्ली के कुछ इलाकों में हुई हिंसा से खुद को अलग करते हुए ऐलान किया है कि आगामी 1 फरवरी को संसद भवन की ओर पैदल मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक किसान नेताओं ने मंगलवार को हुई हिंसा के लिए कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराया है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार केंद्र सरकार ने चीन के साथ जारी तनाव को ध्यान में रखते हुए चीनी सीमा से लगे इलाकों में निर्माण कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये निर्माण कार्य चीनी सीमा से लगे गांवों में किए जाएंगे, जो पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में स्थित हैं। इन 3 जिलों की सीमाएं चीन से लगी हुई हैं। केंद्र सरकार ने 2020-21 के बजट में नेपाल और चीन से लगती हुई सीमाओं के लिए 42 करोड़ रुपए का कोष सीमा क्षेत्र विकास कार्य के तहत आवंटित किया था। आंध्र प्रदेश के चित्तूर गांव में मां बाप ने अपनी 2 बेटियों की जान ले ली। उन्हें यकीन था कि कलयुग सतयुग में बदलने वाला है और दैवीय शक्ति से कुछ घंटों में दोनों बेटियां वापस जिंदा हो जाएंगी। पुलिस और पड़ोसियों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो वे अवाक रह गए। मदनपल्ली के डीएसपी रवि मनोहर चारी के अनुसार लड़कियों की मां ने दोनों की हत्या की। एक बेटी की हत्या से पहले उसका मुंडन भी किया गया था। लड़की के पिता पुरुषोत्तम नायडू, जो कि मदनपल्ली में सरकारी महिला डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वह कॉलेज के उप प्रधानाचार्य भी हैं। उनकी पत्नी स्नातकोत्तर और स्वर्ण पदक विजेता हैं, जो एक स्थानीय निजी स्कूल की प्रधानाचार्य हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।